जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करें, श्री कृष्ण के उपदेश से जानेंगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। चलिए जानते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार मुश्किलें, असफलताएं और निराशा हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं। ऐसे समय में हमें सही दिशा दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सबसे प्रभावी साबित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए भी उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। हमारा मन हर समय चंचल रहता है। वह कभी भूतकाल की चिंताओं में उलझता है तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता है। लेकिन अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर रख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। मन की स्थिरता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे हर समय परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और वे अपने कार्य में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाते। श्री कृष्ण का संदेश है कि परिणाम की चिंता छोड़कर अगर हम पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। सफलता के लिए एक और जरूरी बात यह है कि हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन किसी दिशाहीन नाव की तरह होता है, जो किसी भी दिशा में भटक सकती है। अर्जुन जब युद्ध के दौरान असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म क्या है और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यह समझना होगा कि हमारा असली उद्देश्य क्या है और उसी के अनुसार अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा। सफलता की राह में कई बार असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असफलता ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने पहले अपने बल पर लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि केवल ईश्वर पर समर्पण ही उसे बचा सकता है, तब उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण को पुकारा और उसकी लाज बच गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी कठिनाई में हों, तो हमें घबराने या हार मानने के बजाय पूरी शक्ति और ईश्वर में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सफलता के लिए हमें मोह और अहंकार का त्याग करना होगा। कई बार लोग सफलता पाने के बाद घमंड करने लगते हैं, जिससे उनका पतन शुरू हो जाता है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास शक्ति, सेना और संसाधन सब कुछ था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। वहीं पांडवों ने हमेशा विनम्रता और धर्म का पालन किया, जिससे अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। इससे हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें अपनी सफलता को स्थायी बनाना है तो हमें हमेशा विनम्र रहना होगा और अपने मूल्यों को नहीं खोना होगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मसंयम और धैर्य भी सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्तों को अपना लेते हैं, लेकिन यह सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भले ही थोड़ी देर से सफलता मिले, लेकिन वह सफलता स्थायी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और मोह पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है।
इसलिए यदि हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें धैर्य रखना होगा और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से भी जुड़ी होती है। कई बार लोग बहुत धन, प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं होते। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। इसके लिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को भी स्थान देना होगा और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्म करने होंगे। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हमें लगेगा कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन को भी युद्ध से पहले डर लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और किसी भी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही कर्म, धैर्य और आत्मसंयम से हासिल होती है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती।